मैं नील कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ मैं आपके समक्ष एक बार पुनः हाजिर हूँ और आज है तारीख 24 जुलाई सन 2021 और दिन है शनिवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आप सभी से एक अनुरोध है कि श्रीमद् भागवत कथा के इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोगों को भी इस पवित्र कथा का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत कही जा रही ये भागवत कथा की कथा के 17वें अध्याय में हम राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुन चुके हैं और युधिष्ठिर द्वारा 3 राजसूय यज्ञ किए जाने की भी चर्चा हम इसलिए पहले वाले वीडियोज़ में कर चुके हैं। भागवत कथा के 18वें भाग में यानी कि जो 18वां वीडियो हम लोगों ने बनाया है कि हम इसमें सुनेंगे कि किस प्रकार के से विदुर जी वापस तीर्थ यात्रा पर गए थे, वहाँ से वापस आए और उन्होंने धृतराष्ट्र को किस प्रकार से समझा बुझा कर वन भी दे दिया। इसके अलावा ये भी हम आपको बताएंगे कि आखिर उनका जन्म यानी कि विदुर जी का जन्म शूद्र परिवार में क्यों हुआ। तो कथा प्रारंभ करने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो हम कथा शुरू करते हैं। सूजी कह रहे हैं कथा को। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद युधिष्ठिर के राजकाज संभाल लेने पर विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने ऋषि शिरोमणि म्हात्रेय जी से आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया। इसके अलावा उन्होंने म्हात्रेय जी से और अनेक प्रश्न थे उनके मन में, और बहुत सारी इच्छाएं, कुछ ऐसी बातें थीं जो कि वो जानना चाहते थे ज्ञानवर्धन के लिए अपने। उन सब का निराकरण उन्होंने वहाँ पर ऋषि मैत्रेय से करवाया। जब उन्होंने दे दिया तो इस प्रकार से भली प्रकार से समझ के पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के सब बड़े बड़े तीर्थों का, पूरे हिंदुस्तान का, वे हस्तिनापुर वापस आ गए। हस्तिनापुर आने की खबर जैसे ही राज परिवार को मिली, सभी ने उनकी अगवानी की। इसके पश्चात उन्होंने स्नान किया, फिर थोड़ा सा जलपान किया और उसके बाद उन्होंने विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जब उन्होंने आसन ग्रहण किया तो युधिष्ठिर वगैरह सभी लोग, परिवार के जितने भी लोग थे सभी लोग वहाँ बैठ गए और युधिष्ठिर ने उनसे चर्चा की कि विदुर जी महाराज, आपकी वजह से हम लोगों को कई बार जीवन दान मिला है। आप लोगों ने, आपके द्वारा हम लोगों को बहुत सारी धर्म की बातें बताई गई हैं, जिससे हम लोगों ने धर्म में ही युद्ध किया। युद्ध में भी हम लोगों ने कहीं भी अधर्म की आड़ नहीं ली, उसकी कि अधर्म करके हम किसी की हत्या करें, ऐसा कोई भी प्रकरण हमारे युद्ध में नहीं आया। इसके बाद जहर खिलाने की घटना से आपने हम लोगों को बचाया। लाक्षागृह की घटना आदि का जिक्र भी उन्होंने किया कि किस प्रकार दुर्योधन ने लाक्षागृह में उनको जला के मारने का षड्यंत्र किया था, जिसको कि विदुर जी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक हल कर लिया था और उन लोगों को बचा लिया था। उन्होंने पूछा कि आप यात्रा में कहाँ कहाँ गए, आपने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया। आप द्वारिका भी गए होंगे, या द्वारिका में यदुवंश के लोग सब कैसे हैं, क्या हाल है उनका। विदुर जी ने सब विस्तार से सारी घटनाएं उनको जो भी रास्ते में घटित हुई थी उनका वर्णन किया और सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने यदुवंश के विनाश के विषय में उनको नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि अगर वो यदुवंश के नाश के विषय में कुछ बात सुनेंगे तो ये पांडव सुखी नहीं होंगे और दुख के सागर में डूब जाएंगे। कहिए कि ये मृत्यु के लिए आमादा हो जाएं कि हम आत्महत्या कर लेंगे, और वह घटना यदुवंश के नाश की तो जल्द ही घटित होने वाली है, इसलिए उन्होंने उस वृत्तांत को उनको नहीं बताया। यहाँ हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि विदुर जी जो थे साक्षात धर्मराज के अवतार थे, एक तरह के धर्मराज थे। इसीलिए उन्होंने हमेशा पूरे महाभारत की कथा में कहीं भी उन्होंने अधर्म का साथ नहीं दिया। जब कभी भी कोई बात आई
तो उन्होंने धर्म की बात ही धृतराष्ट्र को मंत्री के रूप में बताई। एक बार मांडव ऋषि ने उनको श्राप दे दिया था धर्मराज को कि आप 100 वर्ष तक शूद्र बन जाओगे। इसलिए उनको पृथ्वी पर धर्मराज को इनकी जो माता थी युधिष्ठिर की, कुंती के गर्भ से धर्मराज के संयोग से इनका जन्म हुआ और ये साक्षात धर्मराज ही थे। इसके आगे की कथा बताएंगे हम आपको कि आखिर उनको शूद्र वर्ग में, वर्ण में, शूद्र के घर में जन्म क्यों लेना पड़ा। अभी परीक्षित बड़े हो गए थे और वो भी राज्य का कामकाज देखने लग गए थे, तो युधिष्ठिर बहुत ही निश्चिंतापूर्वक अपना राज्य काज चला रहे थे। पांडवों के पास, लेकिन उनको इस बात में अपने राज्य को चलाने में इतना मशगूल हो गए, इतना उनको अच्छा लग रहा था, इतना अच्छी तरह से समय बीत रहा था कि कब उनका मृत्यु काल आ गया ये बात का उनको ध्यान ही नहीं रहा। इस बात को विदुर जी महाराज अच्छे प्रकार से जानते थे कि उन्होंने उसके पीछे, विदुर जी ने इसके पीछे कहा, लेकिन धृतराष्ट्र भी थे, गांधारी भी थी, कुंती भी थी, सभी लोग थे। तो उन्होंने उनसे वर्णन ये किया कि धृतराष्ट्र कि देखिए अब आपका शरीर भी जीर्ण शीर्ण हो रहा है और आपकी मृत्यु भी आने वाली है अब, इसलिए ऐसे समय पर हम लोगों को इनका मकान, इनका जो महल इत्यादि हैं, इन सब का भोग की आदत को छोड़ करके हम लोगों को वन में चले जाना चाहिए और कहीं धृतराष्ट्र अपनी बात से बदल ना जाएं, इसलिए उन्होंने और उनको थोड़ा प्रोत्साहित करने के लिए और महलों की में जो सुलभ आराम था उसको छोड़ने के लिए उन्होंने कहा कि आखिर कब तक आप इन पांडवों के टुकड़ों पर पलते रहेंगे, आखिर इनको ही तो आपने मरवाने का प्रयास किया था, उसी भीम के टुकड़ों के ऊपर आप पल रहे हैं, तो आपको ये छोड़ करके आप हिमालय में चले जाइए, उत्तराखंड में चले जाइए। तो ये तीनों लोग उसी दिन बहुत अति प्रातःकाल घर से निकल के उत्तराखंड की तरफ चले गए। जब अगले दिन का सवेरा हुआ तो युधिष्ठिर ने स्नान ध्यान किया, सब किया, जलपान किया। उसके पश्चात वो धृतराष्ट्र के महल में गए कि जिससे कि उनको प्रणाम कर लें, उसके बाद राजसभा में जा करके वहाँ पर कार्य संचालन देखें। वहाँ पता चला कि धृतराष्ट्र तो घर में है ही नहीं, धृतराष्ट्र भी नहीं है, गांधारी भी नहीं है, कुंती भी नहीं है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो उन्होंने सुमंत से पूछा कि वो लोग कहाँ गए। सुमंत ने कहा कि हमको तो कुछ भी नहीं पता है, हम तो बस अभी अभी आ रहे हैं और हमको इस विषय में कुछ भी नहीं पता है। युधिष्ठिर बहुत चिंतित होने लगे कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए, लेकिन उसी समय वहाँ पर नारद मुनि आ गए। नारद मुनि के आने के बाद राजा युधिष्ठिर ने, चूँकि वो सबका मान सम्मान करना जानते थे, नारद मुनि को उन्होंने आसन ग्रहण कराया, उनका आदरपूर्वक सम्मान किया और उसके बाद पूछा कि आप तो त्रिलोकदर्शी हैं, पूरे संसार में घूमते रहते हैं, कृपया बताइए कि आखिर ये लोग कहाँ गए हैं। तो नारद जी ने उनको बताया कि धर्मराज हैं और ये लोग, सब लोग, तीनों लोग, ये लोग गांधारी, कुंती और धृतराष्ट्र और विदुर, ये चारों लोग जहाँ से गंगा नदी निकलती है वहीं पर जा कर के कुटिया बना करके वहाँ रह रहे हैं और भगवान की कृपा से उनके ऊपर तपोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन सब गुणों का से वो मुक्त हो गए हैं। और उन्होंने बताया कि आज से, चूँकि वो त्रिकालदर्शी थे, वो गए तो उसी सुबह थे, तो उनको आगे की बात भी पता थी। तो उन्होंने बताया कि आज के 5वें दिन धृतराष्ट्र की मृत्यु हो जाएगी और जब धृतराष्ट्र की मृत्यु होगी उस समय जब उनको ये चिता जलाई जा रही होगी तो उसी में जो है गांधारी भी प्रवेश कर जाएंगी। विदुर जी कहाँ जाएंगे ये बात अलग है, वो उसके बाद वो वहाँ से तीर्थ यात्रा को निकल जाएंगे। तो इतना कहकर नारद जी उसके बाद चले गए। अब हम आपको यहाँ बताते हैं कि विदुर जी शूद्र के घर में क्यों पैदा हुए। किसी समय किसी स्थान पर राजा के सेवकों ने कुछ चोरों को पकड़ा। चोरों को पकड़ा तो उनसे धन के बारे में पूछा,
तो उन्होंने जो धन था, एक ऋषि मांडव थे, उनके आश्रम में जाकर छुपा दिया था। वहाँ पर जाकर के उन्होंने धन जो थी बरामद किया, और बरामद करने के पश्चात उन्होंने समझा कि शायद चोरों के साथ ये ऋषि भी शामिल हैं, तो वो उनको भी पकड़ के राज दरबार में ले गए। राजा ने भी बात सुनी नहीं पूरी, और उसके बाद सभी को मृत्युदंड का आदेश दे दिया। ऋषि थे, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से अपनी बात कही, बात रखी वहाँ पे, तो राजा ने कहा कि भाई इनको छोड़ दो। जब उनको उन्होंने छोड़ दिया तो वो सीधे धर्मराज के पास गए, यानी कि यमराज के पास गए, और उन्होंने कहा कि भाई हमको आपने ये सज़ा जो मुकर्रर की कि मैंने कौन सा पाप किया था। तो उन्होंने उससे कहा कि ऐसा है कि आपने जब आप छोटे थे बचपन में, आपने एक पुष्प से एक टिड्डी को कोच दिया था, उसकी वजह से आपको ये अपमान सहना पड़ा। तो ऋषि मांडव बहुत उनसे नाराज़ हो गए, रुष्ट हो गए, और उनको श्राप दे दिया कि तुमको 100 साल तक शूद्र के घर में रहना पड़ेगा, तुम शूद्र पुत्र कहलाओगे। उसकी वजह से धर्मराज को उन ऋषि मुनि की आज्ञा का पालन करने और श्राप का आदर करने के लिए उन्होंने पांडव वंश में के पुत्र के रूप में कुंती के घर से एक शूद्र के घर में वो पले पढ़े, और बाद में वहाँ पर वो मंत्री बने। तो ये हो गई विदुर जी के शूद्र की घटना। उसके बाद वही हुआ जो 5वें दिन धृतराष्ट्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद जो गांधारी थी वो भी उनके साथ ही चिता में जल के भस्म हो गई, और विदुर जी वहाँ से चले गए, क्योंकि उनके 100 वर्ष पूरे हो चुके थे। वो तीर्थ यात्रा पे चले गए। अभी भागवत में इस बात का वर्णन नहीं आया है कि उसके बाद वो कहाँ गए, इसके बाद वो कहीं चले गए, अभी ये बताया गया है। लेकिन तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल हम अर्जुन के द्वारिका से वापस आने की कथा का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कथा की समाप्ति पर हम आपसे एक बार और कह दें कि कृपया इस हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोग जो हो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, और जिससे कि इस कथा का लाभ सबको मिल सके। तो एक बार फिर से हम लोग कहते हैं, भगवान का नाम लेते हैं कथा के अंत में, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इसके लिए फिर अगले वीडियो तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।